नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे दावों का दौर। उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही सरकार बनाने के दावे शुरू हो गए हैं। एक और जहां बीजेपी ने फिर से सत्ता में वापसी का दावा किया, वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन भी सत्ता में वापसी के आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया पार्क और सपा के गठबंधन वाले राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय का रंग रोगन शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने की आहट की वजह से मुलायम सिंह यादव द्वारा बनवाए गए लोहिया पार्क में मेंटेनेंस का काम चालू कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने जीत के बाद आने वाले अपने विधायकों का स्वागत करने के लिए पूरे कार्यालय को रंग रोगन कर मरम्मत का काम चालू कर दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय में नई कुर्सियों सहित नई खिड़कियां और पूरे कार्यालय को सजाया जाने लगा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का मानना है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन की सरकार आने जा रही है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आखिर किस आधार पर बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, इस पर पूरी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनते हैं। प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और पिछले 2 महीनों के दौरान मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया था और जनमानस में जो अपार विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का, वह विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रतिफलित होता हुआ दिखाई दिया है। और मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जब इस 7 चरणों के चुनाव संपन्न होंगे, 10 मार्च को परिणाम आएगा, आप एक बार फिर देखेंगे 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ विजयी बना करके प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएगी और 20% में विपक्ष आपस में बंटवारा करेगा। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। और रही बची भाप, ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, 69,000 वाले, शिक्षा मित्र वाले, ये बीएड से लेकर के इन्हें कितना लड़ना पड़ा है। बताओ आप लोग भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और जब पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे तो देखना बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आदमी नजर नहीं आएगा। मैं जानता हूं जो इशारा आप कर रहे हो, क्योंकि साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत, केवल पैडल और मेहनत की जरूरत है। कोई रैली में किसान नहीं आया, खाली कुर्सियां देखने को मिली। इस बार भी अगर चुनाव होता और काले कानून होते, हो सकता था किसान इनके एक भी वोट न देता, उत्तर प्रदेश और पंजाब से खाली हो जाती। चरण और अंतिम चरण बचा है और उसके पहले ही जीत के दावों का दौर शुरू हो गया है। बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। देखिए, यहाँ तक हमने इस पूरे इलेक्शन में देखा था कि गर्मी निकाल देने की बात भी की गई थी और अब जो आ रही हैं बातें वो यही है कि जो गर्मी निकालने वाले थे, जनता ने उनकी भाप निकाल दी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सपा और रालोद का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने जा रहा है, यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर उनका जो गठबंधन, उसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं। उन्होंने कहा है कि हम 300 से ज्यादा सीटें लाएंगे और एक बार फिर से हम वापसी करने जा रहे हैं। इन दावों में आखिर कितना दम है और आखिर दोनों ही लोग जीत रहे हैं तो फिर हार कौन रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि मुख्य रूप से कहा तो यही गया था कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सपा की ये लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि यदि दोनों ही अपने अपने दावों में कहेंगे कि हम जीत रहे हैं तो फिर हार कौन रहा है, ये बड़ा एक सवाल है। देखिए, और एक अंतिम चरण की बात है, उसके बाद मुझे लगता है 10 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या हुआ है, किसके वादों में दम था, किसके विकास में दम था,
और जितनी बातें आरोप प्रत्यारोप में आती हैं उन सबको जनता ने किस तरह से लिया, उसका मुझे लगता है पूरा निर्णय और नतीजा जो है वो बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए परविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। परविंदर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले परविंदर जी आपसे ही करना चाहती हूँ। कहा जा रहा है कि आखिरकार 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे हैं। सपा अलग कह रही है कि सपा और रालोद का जो गठबंधन है वो जीत कर आएगा। तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहां तो मुझे लगता है रंग रोगन भी शुरू कर दिया गया है समाजवादी पार्टी और रालोद में। तो आखिरकार यदि दोनों जन इतने कॉन्फिडेंस के साथ जीत रहे हैं तो फिर हार कौन रहा है? देखिए, मैं आपको वास्तविकता बताऊं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी नीतियां जनता तक पहुंचाई हैं, जिस प्रकार से कोविड काल में एक हमारा मैनेजमेंट रहा, जो बिहार के मजदूर हों चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, जो हमारे प्रवासी ऐसे हमारे जो पंजाब से, आपका बॉम्बे से, आपका दिल्ली से, सब जगह से जिनको भेज दिया गया था, उनको लाना, उनको शेल्टर होम में रखना, उनको आपका अनाज प्रोवाइड करना, उनको सही सलामत उनके गंतव्य स्थलों तक पहुंचाना, या हम बात करें 5.5 लाख रोजगार 2 साल कोरोना काल होने के बावजूद, और जिस प्रकार से राशन से लेकर तमाम कल्याणकारी नीतियां या विकास की हम बात करें, और धर्म की बात करें तो भगवान श्री राम का मंदिर पुनर्स्थापित करना, तो भारत का जनमानस इसको देख रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चीज को स्वीकारा है। और हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 300 प्लस की सरकार देने जा रहे हैं। इसमें कोई मतलब संशय वाली स्थिति नहीं है। हम सरकार पुनः बना रहे हैं। ठीक है अकमल इमाम जी, काफी तैयारियां हो रही हैं। सुना है कि मुलायम के बनाए जो राम मनोहर लोहिया पार्क है वहां पे मेंटेनेंस शुरू हो गया है। अकमल जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अकमल जी शायद हमारे साथ अभी नहीं कनेक्ट हुए हैं। मैं अपनी चर्चा परविंदर जी के साथ जारी रखूंगी। परविंदर जी, समाजवादी पार्टी जो है और मुलायम सिंह यादव ने जो एक राम मनोहर लोहिया पार्क का जो किया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, उसका मेंटेनेंस शुरू हो गया है। रालोद के दफ्तर में रंग रोगन हो रहा है, खिड़कियां विड़कियां नई लग रही हैं, जबकि अभी 7वां चरण बाकी है और वो 7वें चरण के बाद नतीजे आने हैं। तो मुझे लगता है कि कहां से इतना कॉन्फिडेंस इन लोगों के पास है कि ये पूरी तैयारियां मतलब सजावट के साथ बिल्कुल इंतजार करें 10 तारीख का। इनके पास कॉन्फिडेंस के बहुत सारे तरीके हैं। इन्होंने लंदन में फ्लैट भी ले लेते हैं कॉन्फिडेंस में। तो इसलिए ये डूबता हुआ जहाज है सपा और रालोद। पूर्व में हमने देखा था इसी प्रकार सपा बसपा एक साथ आए थे, पूर्व में देखा था कांग्रेस एक साथ आई थी। तो ये इस प्रकार की चीजें ये सदैव करते हैं, कुछ ना कुछ ये जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य कि हम यहाँ रंग रोगन करें। रंग रोगन की आवश्यकता, क्योंकि रंग रोगन की आवश्यकता उनके हौसलों में है, रंग रोगन की आवश्यकता उनको पुनर्विचार करने की है कि वो देखें कि जनता क्यों उनसे छिटक रही है। इन अलमारियों को रंग रोगन, ये खिड़की दरवाजे नए करवाने से इनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। और मैं बहुत आश्वस्त हूँ और आपको यहाँ आज वादा कर रहा हूँ कि 10 तारीख को पुनः हम लोग साथ बैठेंगे और हम लोग 300 प्लस की सरकार लेके आ रहे हैं। ठीक है, वाकई में चलिए 10 तारीख का इंतजार वाकई में सभी को है कि आखिरकार क्या होगा। अकमल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। अकमल जी, खूब जोरों शोरों से तैयारियां हैं, जीत के दावे बीजेपी के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि रंग रोगन शुरू हो गया है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, खिड़कियां और बाकी सब तमाम चीजें भी बदली जा रही हैं। सपा रालोद गठबंधन सरकार बनाएगा, ये इतना कॉन्फिडेंस और तैयारियां अभी से, जबकि अभी 7वें चरण का एक अंतिम मतदान बचा है। देखिए, ये कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी के नेताओं का या आरएलडी के नेताओं का या गठबंधन के नेताओं का नहीं है। ये सारा कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश की जनता का है। जहां जहां देखिए अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से जा रही है उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की संविधान समर्थक सरकार बनने जा रही है। ये संविधान तोड़ने वाले भाजपाइयों की सरकार जाने वाली है, इनकी विदाई तय है। ये जनता तय कर रही है। जहां जहां भी मीटिंग हो रही है
भारतीय जनता पार्टी तो करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च कर रही है। इनका IT सेल लगा हुआ है, इनके गुजरात के, मध्य प्रदेश के और बिहार के, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के मंत्रीगण पूरे उत्तर प्रदेश में लग करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूरी रावणों की सेना लगी हुई है, लेकिन एकलौता अखिलेश यादव अकेले उत्तर प्रदेश में इन सभी के को जवाब देने के लिए अभिमन्यु की तरह लगा हुआ है और वो इनके सारे चक्रव्यूह को तोड़ करके उत्तर प्रदेश में पुनः उत्तर प्रदेश में बेहतरीन जनता की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये बता, ठीक है अकमल जी, एक ऐसा सवाल मैं करूंगी, ऐसी कौन सी मुख्य वजह है, अभी देखिए 7वें चरण का मुझे लगता है महत्वपूर्ण चरण है, ये बचा हुआ है, इस पर वोटिंग होनी है कल, लेकिन फिर भी अभी तक के हम पहले से लेके 6 चरणों की बात कर लें और पूरे उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, तमाम सीटों की बात करें, क्यों समाजवादी पार्टी या रालोद के साथ जो गठबंधन है उनको चुना जाए, महत्वपूर्ण ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हुई हैं और जनता उसके लिए विश्वास दिखाए? देखिए, महत्वपूर्ण सबसे बड़ी चीज है महंगाई, उसके बाद बेरोजगारी। किसी भी सरकारी नौकरी का इनके द्वारा कोई भी परीक्षा ना कराया जाना, लोग तैयारी करते रहे, ओवर एज हो गए और इनके यहाँ पर्चे आउट हुए, तो नौजवानों में एक बहुत बड़ा विरोध रहा। किसानों के साथ जो इन्होंने किया, अत्याचार किया, महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया और जो इनकी भ्रष्टाचारियों की सरकार रही, थानों में जिस तरीके से लूटपाट हुई, तहसीलों में जिस तरह से लूटपाट हुई, जहाँ 100 रुपए का काम होता था वहाँ थानेदार हजार रुपए लेता था, ये सारी चीजें जनता ने देखा है। लूटपाट की सरकार रही, केंद्र ने तो बड़े बड़े कंपनियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश को बेचने का काम किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में सारी सीमाएं तोड़ दी और उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा थाना नहीं रहा जिसका रेट ना बढ़ाया हो योगी सरकार ने। और ये सब चीजें देख करके खास तौर से जो मैंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहा, नौजवान इनके खिलाफ खड़ा हो गया और जिधर नौजवान खड़ा हो जाता है वो इतिहास बन जाता है और नौजवान में अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश का। और सरकार की दो चीजें इन्होंने स्वतः की है। ठीक है अकमल जी, ठीक है। परविंदर जी, क्यों भारतीय जनता पार्टी को जनता चुने एक बार फिर से? मैं एकदम बता रहा हूँ, लेकिन एक पल और कहना चाहूंगा कि इन्होंने दो चीज स्पष्ट की। इन्होंने कहा थानों का रेट बढ़ा, इसका मतलब ये पहले से फिक्स करके बैठे थे। दूसरा इन्होंने बोला कि 100 रुपए की चीज 1000 रुपए का उसका जो है दाम बढ़ा, मतलब ये पहले से घूस को पालने वाले लोग हैं और काला बाजारी को सबको ये बढ़ाने वाले लोग हैं। इनके जितने भी शैक्षणिक आयोग थे, 100 रुपए का, मैं यही बता रहा हूँ ना, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। क्यों पेट में दर्द हो रहा है, बात तो सुनिए। इनके जितने शैक्षणिक आयोग थे सबको हाईकोर्ट ने भंग किया। एक वर्ग विशेष की नियुक्तियां की जाती थी, पैसा लेकर नियुक्तियां की जाती थी। इनको शर्म नहीं आती, सूप बोले तो सूप, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। दूसरी चीज, जहां तक रोजगार की बात है, 5.5 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए। इसके अलावा अल्पसंख्यक वित्त विकास, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, अगर बोला तो सुनिएगा, मैंने शांति सुना था। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को 15 साल से जो बंद करके बैठे थे इन लोग, वहां उसको दोबारा शुरू करने का काम टर्म लोन योजना के तहत पिछले वर्ष में 500 युवाओं को उन्होंने बांटे और इस वर्ष भी बांटे। इसके अतिरिक्त मुद्रा योजना के तहत हमने रोजगार दिया। तो इन लोग बौखला गए हैं। और जहां रही भाजपा की बात की भाजपा को क्यों चुनेगी जनता, तो मैं बताना चाहता हूं कि इतनी हम लोगों ने जनता को सुविधाएं दी हैं। आयुष्मान योजना की बात करें, सड़कों की बात करें, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सीय लाभ देने की बात करें, अगर हम स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा की बात करें, अगर हम 29 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करें, अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आपका गंगा एक्सप्रेस में, अगर हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, तो इससे पता चलता है कि कितना कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जिस प्रकार से कानून व्यवस्था और हमारी बहन बेटियों को जो संरक्षण दिया गया है, तो जिस सपा के मुखिया को ये कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, उन बेशर्मों के द्वारा जो ये बेशर्म गुंडों को पालते थे, उनको ध्वस्त करने का काम, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का कार्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ठीक है। सरकार की, इसमें हमें विश्वास है कि हमारी बहन चलिए ठीक है, इस पूरी चर्चा में हमारे हमारी साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जंग बहादुर पटेल जी भी जुड़ गए हैं। जंग बहादुर पटेल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अंतिम चरण बचा है, एक आखिरी चरण, और उसके पहले जीत के अपने अपने दावे हैं। और मैंने जैसा कि एक सवाल दोनों ही दलों से लिया था, सपा से और बीजेपी से, कि आखिरकार क्यों जनता चुने, आपने भी सुना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार यदि ये दोनों ही जीत जाएंगे तो फिर कांग्रेस कहां जाएगी, जो दूसरे दल हैं वो कहां जाएंगे? और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि यदि कांग्रेस ने भी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी बहुत सारी चीजें रखी थी, काफी प्रचार प्रसार भी किया है अंतिम चरण के लिए, तो मुझे लगता है बहुत सारी हॉट सीट है जिसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग पहुंचे हैं, पीएम मोदी तक वहां मौजूद। तो ऐसे में कांग्रेस को क्यों चुना जाए, क्यों एक विश्वास कांग्रेस पर जताया जाए उस सिचुएशन में जब एक लंबा समय हो गया है कि कांग्रेस वहां नहीं आई है? जी 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 मैम, मैं कहना चाहता हूँ, फर्स्ट बात यह है कि जो बीजेपी वाले हैं इनको तो आपने सारी जनता देख चुकी है ऑलरेडी। ये लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, और सपा वाले बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। अब इनका यही काम है, इनका बीजेपी वालों का काम है कि बेरोजगार करो नवयुवकों को, और ये सपा वालों को काम है कि जो नवयुवक हैं इनको बेरोजगारी भत्ता दो। और हमारी सरकार ने, जब हमारी सरकार रही 32 साल पहले की बात है मैम, जितना विकास हुआ, अगर कुछ भी देखा जाए, रोडों से लेकर हॉस्पिटल, कॉलेजेस, जितने भी काम हुए सब कांग्रेस ने करवाए। अब नया काम कोई दिख रहा है? 15-20 साल हो गए तो हमको नहीं लगता कहीं भी नया काम हुआ हो। अब ये अपनी अपना राग अलाप रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मजबूती से लड़ रहा हूँ। मैं भले ही सरकार हमारी ना बन पाए, लेकिन मेरे बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती, ये लिख लीजिए आप। जब तक मैं किसी का समर्थन या किसी का सहयोग नहीं करूंगा, कोई सरकार नहीं बना पाएगा मैम। ठीक है, चलिए, तो ऐसे में क्या माना जाए? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस सभी लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी कहती है हम 300 से ज्यादा सीटें लाएंगे, सपा कह रही है हम भी सरकार बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी सीटें भी तब तक चली जाएंगी, वहां तक आंकड़ा छुएंगी। कांग्रेस से क्या उम्मीद करें? आपको भी लगता है कि पूरी सीटें आप लाएंगे, सरकार बनाएंगे, या लग रहा है कि कुछ टिकट्स जो हैं, जो सीटें हैं, वो विभाजित होकर आएंगी? क्योंकि कुछ खाता हो सकता है बसपा के पास भी चला जाए, कुछ हो सकता है आपके पास भी चला आए। ऐसे में क्या लग रहा है कांग्रेस को? दरअसल मैम, हम काफी दिनों से सत्ता से बाहर है यूपी में, और हम पूरी टीम हमारी प्रयास कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आए। मैं ये तो नहीं बता सकता, ये तो हमारा जो ऊपर का जो वो ऊपर के लोग हैं वो बता सकते हैं कि कितनी सीटें आएंगी, उसने निर्धारित किया होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पिछले जो चुनाव हुए थे उनसे अच्छी सीटें लेकर आऊंगा, और बगैर मेरे सरकार कोई नहीं बना पाएगा। चलिए, मतलब गठबंधन तो सपा का है ही, भारतीय जनता पार्टी अलग है, उनके साथ भी कुछ लोग हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि हमारे बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन पता नहीं एंड मोमेंट पे कौन किसका साथ देगा। बहरहाल 10 को ही स्थितियां क्लियर होंगी। ठीक है परविंदर जी, 7वें चरण के लिए क्या कहा जाए? बहुत कुछ कहा जा रहा है, पूरा मुझे लगता है जी जान लगा दिए तमाम दिग्गजों ने। हॉट सीट है क्योंकि 7वां चरण, चाहे सोनभद्र हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे अन्य कोई जिला, हम पूर्णतः जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ है, जिस प्रकार से हमारे सम्मानित नेताओं ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैलियां की और जिस प्रकार से जनमानस ने समर्थन दिया है, तो मुझे लगता है कि अधिकतम सीटें 99% सीटें हम लोग जीतेंगे, और 300 प्लस से ऊपर सरकार में आ रही इस चीज को फिर पुनः अपने दावे को आपको दोहरा रहा हो। 10 तारीख को हम लोग बैठेंगे तो आप देखिएगा कि हम लोग 300 ऊपर से अधिक सरकार, 300 से अधिक विधायकों के साथ हम लोग पुनः सरकार यहाँ बनाएंगे। ठीक है, अकमल इमाम जी, सपा का क्या है 7वें चरण में? अकमल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? काशी मोदी में हो चुका है, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। चलिए, अकमल जी शायद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, जंग बहादुर पटेल जी, 7वें चरण में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? मैम, हमने बहुत मेहनत की, हमारी पार्टी ने बहुत मेहनत की है, और 7वें चरण में मैं जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं, मैं किसी से कम नहीं रहूंगा। जितनी भी सीटें वहां पे ऑलरेडी पहले से हमारे 3 विधायक रह चुके हैं, और इस बार भी हमारा प्रयास है, हमारी पार्टी का प्रयास है कि
हम कम से कम वहां पे 20 सीटों को लेकर आए और हमारे 20 विधायक वहां से पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुन के आए। मैम ठीक है परविंदर जी, एक बात और है, 7वें चरण में कुछ सीटें ऐसी हैं कि पूर्वांचल का जिक्र आता है, और पूर्वांचल का जिक्र आता है तो ये एक धारणा शुरू से, जब से ये इलेक्शन का प्रचार शुरू हुआ तब से ये कहा जा रहा था कि पूर्वांचल में जो एक जाति वर्ग है विशेष रूप से, उसकी काफी नाराजगी रही है भारतीय जनता पार्टी से। उसको कैसे, क्या वो नाराजगी कम हो गई है 6वें चरण आते आते? क्या उसको भुना पाएंगे, क्या उनको समझा पाए? देखिए, मैं आपको यथार्थ बताऊं कि जातियों के कुछ नेता हमसे असहमत हो सकते हैं जो विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जातीय वोट हमारे साथ है। हम लोगों ने जितनी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम लागू की उसमें हम लोगों ने जात धर्म नहीं देखा है। हम लोगों ने समानता के आधार पर सबको कार्य दिया है और सबके लिए बेनिफिट का कार्य किया है। अगर राशन बांटा है तो सबको दिया है, अगर आवास दिया है तो सबको दिया है, बिजली दी है तो सबको दी है। पूर्वांचल का हिस्सा गोरखपुर था, आप देखिए ना, केमिकल फर्टिलाइजर का कारखाना दोबारा शुरू करना, पूर्वांचल में मुंडेरवा आता है, पिपराइच आता है, वहां दोबारा चीनी मिलें शुरू करना। अगर हम बात करें पूर्वांचल की, जो बनटांगिया गांव थे इनको राजस्व अभिलेखों में लाना, पहली बार इनको वोट डालने का अधिकार देना, तो इतना कार्य सरकार ने किया है और प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जात, प्रत्येक समुदाय का हमको वोट मिल रहा है। इसमें कोई जात के धर्म उस पे भारतीय जनता पार्टी को पीछे करने का कार्य नहीं कर सकता। प्रत्येक समुदाय से हमको समर्थन प्राप्त है और हम लोग निश्चित तौर पे बहुत अच्छी जीत जीतेंगे। हाँ, कुछ चंद जो ठेकेदार बनते हैं जातियों के, जो विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अवश्य असहमत है। ठीक है जी जंग बहादुर जी, निश्चित तौर पर देखिए अब इंतजार है कि कब वो अंतिम चरण होगा, और उसके बाद 2-3 दिन तो ये आप समझ लीजिए कि सबके लिए, वो कहते हैं ना, एक धक-धक होता है कि आखिरकार कौन जीतेगा, क्योंकि भले दावे कितने ही कर लिए जाएं, लेकिन जनता जनार्दन ने क्या किया है और क्या वो नतीजे जब आना शुरू होते हैं तो वाकई में बड़ा समझ में आता है कि आखिरकार बदलाव होगा या नहीं होगा। बहरहाल जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी है या कांग्रेस आई है एक लंबे समय के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था कि क्यों चुना जाए, तो मुझे लगता है एक बदलाव हो सकता है, लेकिन गठबंधन समाजवादी पार्टी का बहुत सारे लोगों के साथ था, और रालोद के साथ तो गठबंधन आप समझ सकते हैं, एक नाम जयंत चौधरी का भी है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सरकार में है, बड़े बड़े दिग्गज तमाम लोग निश्चित तौर पर हर जगह पहुंचे हैं, तो उन लोगों को काट पाना एक राजनीति में भी देखिए, जातिगत समीकरण के हिसाब से भी देखिए, क्योंकि एक बात तो मैंने इस यूपी इलेक्शन में बहुत साफ देखा कि कितने ही विकास की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, जनता से रिलेटेड तमाम चीजों की बात करिए, अंत तक वोटिंग तक ये मुद्दा पूरा का पूरा जातिगत समीकरण पर आकर सिमट जाता है, और यूपी की सियासत में तो यही होता है। ऐसे में कांग्रेस कैसे निकाल पाएगी? हिंदू मुसलमान करके ये सपा और भाजपा वाले वोट मांगते हैं। हमारे दल में आपने देखा होगा कि ना एक जात का कोई नहीं, हमारे में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हम लोग विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। हमारी जब सरकार रही है सबसे ज्यादा विकास हुआ है। बीजेपी वालों ने केवल बेचने का काम किया है, एयरपोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, अरे क्या क्या बेच दिया उन्होंने, ये तो देखा ही होगा मैम। हम उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्वांचल में भी इनका विरोध हो रहा है बीजेपी वालों का, और सपा वालों को भी के बारे में भी लोग जानते हैं, केवल ये लड़ाने की राजनीति करते हैं। जब इनकी सरकार बनी ना जाने कितने दंगे हुए, और केवल ये हिंदू मुसलमान करके वोट मांगा जाते हैं मैम। हमारी पार्टी में ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबको सम्मान अधिकारी दिया गया। हम उसी आधार पे लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि ये हिंदू मुसलमान छोड़कर आप लोग पुरानी पार्टी में आ जाइए, कांग्रेस में आ जाइए, और जुड़ भी रहे लोग। इस बार हमको काफी समर्थन मिल रहा है, और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूं या नहीं, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी अच्छी सीटें आएंगी। ठीक है, चलिए अकमल इमाम जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकमल इमाम जी, 7वें चरण में कहाँ देखें हम सपा को? और आप समझ सकते हैं बड़ी प्रतिष्ठा लगी है बड़े बड़े लोगों की, और तमाम बड़े चेहरे जुटे हुए थे वहां, तो 2-1 दिन से डेरा डाले हुए थे। ऐसे में कहाँ हम नापे सपा को? समाजवादी पार्टी को आप एकदम टॉप पर रखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ किसी नेता की प्रतिष्ठा नहीं जुटी है, उत्तर प्रदेश की जनता की प्रतिष्ठा जुटी है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव इन झूठे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता ने लड़ा है।
इन बेरोजगार करने वालों के खिलाफ बेरोजगार नौजवानों ने लड़ा है, इन अपराध करने वालों के साथ बेबस महिलाओं ने लड़ा है, इन लोगों को परेशान करने वालों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा है। और समाजवादी पार्टी का नेता जहां पर भी गया, लोग उमड़ कर आए, बिना प्रचार, बिना प्रसार, बिना संसाधन के। भारतीय जनता पार्टी के लोग संसाधन लगाने के बाद भी इनकी कुर्सियां खाली रही, लेकिन अखिलेश यादव जहां जहां गए रास्तों में जगह नहीं मिली। इन्होंने पुलिस प्रशासन लगा के भीड़ को रोकने का काम किया, फिर भी ये नाकाम रहे। पूरी जनता उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव जिंदाबाद बोल रही है और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मन बना करके पहले पेज से लेकर के 6वें पेज तक वोट दिया है। और 7वां तो पूरी तरह से पूर्वांचल तो वीरों की धरती है। पूर्वांचल के लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे और पूर्वांचल के लोग इन काले अंग्रेजों को भी भगा करके संभलेंगे। ठीक है, हम चलिए 1 नंबर पर हैं 10 तारीख को उत्तर प्रदेश। ठीक है, समय की सीमा है, मैं बीच में रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, दावों का दौर है, इन दावों में कितना दम है ये हमें 10 को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो जीत के अपने अपने दावे हैं ये वाकई देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यूपी की सियासत में क्या होगा, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि ये पूरी लड़ाई जो थी वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच थी, लेकिन हो सकता है बसपा और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कुछ सीटों को निकाल कर ले जाएं, कहा जा रहा है, जो आकलन है। बाकी 10 को हमारे और आपके सामने सभी होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।